छात्रों, आज मैं माधव कॉमर्स सेंटर के अंतर्गत डॉक्टर यूएस माधव, आज हम आपको कॉमर्स की क्लास की पहली क्लास शुरू करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए छात्रों, मैं कॉमर्स को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि कॉमर्स आया कहाँ से, कॉमर्स कैसे आया, कॉमर्स की शुरुआत हम करें तो कैसे करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले पहुंचते हैं कि जब सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत हुई तो मानव जब इस धरती पर आया तो मानव कोई न कोई कार्य किया। तो पहली बात ये आती है बाबू कि ये क्या है, तो मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया, मानवीय क्रिया। अब ये मानवीय क्रिया अर्थात ह्यूमन एक्टिविटीज, ये मानवीय क्रिया ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य क्या करता है, कैसे करता है। तो हमारे विद्वानों ने इस मानवीय क्रिया को दो भागों में बांटा। मानवीय क्रिया को दो भागों में बांटा। एक क्रिया का नाम हुआ इकोनॉमिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरी क्रिया हुई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा हुआ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, और आर्थिक क्रिया का अर्थ होता है, आर्थिक क्रिया ऐसी क्रिया जो धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए जो क्रिया किए जाते हैं, हम उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जो धन कमाने के लिए हो, धन अर्जन करने के लिए हो। और ठीक इसके विपरीत नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसको हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये गैर आर्थिक क्रिया ऐसी क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया ऐसी क्रिया जो धन कमाने के लिए नहीं बल्कि सदस्यों और समाज की सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए जो क्रिया किए जाते हैं, हम उसे गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, इस आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है बिजनेस, मतलब व्यवसाय। व्यवसाय हम लाभ कमाना चाहते हैं, हम ऐसी क्रिया जिसमें धन लगा करके और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, तो हम उसे व्यवसाय कहते हैं। दूसरा होता है प्रोफेशन। ये प्रोफेशन क्या है, तो पेशा है। पेशा क्या है, तो विशेष शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण प्राप्त करके जब व्यक्ति इसे जीवन जीने का साधन बनाता है, तो हम उसे पेशा कहते हैं। जैसे डॉक्टरी एक पेशा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक पेशा है, कंपनी सेक्रेटरी एक पेशा है, आर्किटेक्ट एक पेशा है। ये पेशा के अंतर्गत आया। और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट हो गया रोजगार। ये बाबू रोजगार क्या होता है, तो रोजगार क्या होता है जिसमें एक व्यक्ति निश्चित योग्यता पर, निश्चित काम के लिए, निश्चित वेतन के लिए जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो हम उसे रोजगार कहते हैं। चाहे वो मास्टर, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक हो, चाहे वो मध्य
मध्य विद्यालय का शिक्षक हो, चाहे वो उच्च विद्यालय का शिक्षक हो, चाहे वो महाविद्यालय, चाहे वो विश्वविद्यालय का शिक्षक क्यों न हो, वो एक निश्चित योग्यता पर, निश्चित वेतनमान पर आपको किसी वर्ग का संचालन करते हैं, तो ये आपको रोजगार के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न आता है, मैं आपको शुरुआत करने आया हूं कि भाई कॉमर्स कहां से आया। तो कॉमर्स के लिए ये व्यवसाय, हम इस व्यवसाय को दो भागों में बांटते हैं। व्यवसाय क्या है? तो एक है कॉमर्स, और हम आ गए जिस विषय की शुरुआत करने चले थे, ये कहां से आया, ये मानवीय एक्टिविटी से हम ये कॉमर्स पर पहुंचे। ये कॉमर्स जिसको हिंदी में हम वाणिज्य कहते हैं। और ये वाणिज्य जो है, ये वाणिज्य है क्या, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन वाणिज्य और दूसरा होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी उद्योग। तो आइए हम बात करते हैं कॉमर्स किसे कहते हैं। ये देखो बाबू, ये कॉमर्स किसे कहते हैं। तो दुनिया में किसी भी वस्तु या उत्पाद के उत्पादन से लेकर के, है ना, उत्पादन से लेकर के और उपभोग करने तक जो क्रिया में जो सहायता करता है, उसे हम कॉमर्स कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में फिर से आपको एक बार बताना चाहेंगे कि किसी भी वस्तु या उत्पाद के उत्पादन से लेकर के और उपभोग करने तक बीच में उत्पन्न जो बाधा है, बीच में उत्पन्न जो समस्या है, इन तमाम समस्याओं को दूर करना जो चाहता है, जो दूर करता है, हम उसे कॉमर्स कहते हैं। इसमें तमाम वो क्रिया आती है, चाहे एक मनुष्य की क्रिया, मनुष्य कैसे किसी से बात करेगा, फिर इसके बाद कहां पर, किस स्थान पर, स्थान संबंधी क्रिया, इसके बाद समय संबंधी बाधा है, इसके बाद परिवहन संबंधी बाधा है, इसके बाद विनिमय संबंधी बाधा है। इन तमाम बाधाओं को जो दूर करता है, हम उसे वाणिज्य कहते हैं। ये वाणिज्य जो बना हुआ है, वाणिज्य एक ऐसा वृक्ष है जिसके अंतर्गत आपको एक आता है ट्रेड। क्या आता है? तो ट्रेड। ये ट्रेड मतलब व्यापार। ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार क्या होता है बाबू? तो लाभ कमाने के लिए किया गया कोई कार्य। ऐसा नहीं कि ये एक फैक्ट्री में काम करेगा वही। एक छोटा बच्चा ट्रेन में 50 रुपया कमाता है, वह भी व्यापार है। और एक फैक्ट्री में जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाता है, वह भी व्यापार है। तो दूसरा होता है व्यापार। और दूसरा जो होता है यानी व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया यानी सब्सिडियरी ऑफ ट्रेड। ये सहायक क्रिया क्या है बाबू? तो बैंक है, इंश्योरेंस है, आप बैंक है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब के सब, चाहे एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ये सब के सब व्यापार की सहायक क्रिया है। और व्यापार और उसकी सहायक क्रिया ये तमाम मिलकर के कॉमर्स बना। तो हम कह सकते हैं कॉमर्स एक ऐसा बड़ा वृक्ष है जिसके अंतर्गत व्यापार और व्यापार की तमाम सहायक क्रिया आती है। और तब इसके बाद इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री क्या है। तो इंडस्ट्री कई मतलब स्टेप में, एक प्राथमिक इंडस्ट्री है, एक द्वितीयक इंडस्ट्री है, एक सेवा इंडस्ट्री है। तो प्राथमिक इंडस्ट्री जो जमीन से खनिज पदार्थ निकालते हैं, चाहे वो कोयला हो, लोहा हो, अबरख हो, सोना हो, चांदी हो, और फिर उसके बाद फिर वो कच्चे लोहा का हम पक्के लोहा में, हम उस सोना को निकाल करके आभूषण में परिणत करते हैं। ये सेकेंडरी उद्योग हो गया। और सेवा उद्योग आप जानते हैं, चाहे रोड बनाना, चाहे बिल्डिंग बनाना, ये सब आपको सेवा उद्योग के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न ये उठता है,
हमारी बात आई थी कि हम पहला कॉमर्स का क्लास करेंगे, तो हम कॉमर्स में आते हैं। अब कॉमर्स में जो व्यवसाय के अंतर्गत आया, तो व्यवसाय के अंतर्गत आपको व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, तो इसके लिए बात आती है कि सामान्य अर्थों में अकाउंट का अकाउंट, और इस अकाउंट से सामान्य अर्थों में दो बातें आती है कि हम अगर पूंजी लगाए हैं तो हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट या लॉस होगी, और दूसरी बात आती है कि हमने जो पूंजी लगाया तो पूंजी में क्या कर्जा हुआ, यानी लायबिलिटीज, और दूसरा एसेट्स। अगर हमने कर्जा लिया तो हम कौन कौन संपत्ति, हम लैंड खरीदे, हम बिल्डिंग बनाए, हम प्लांट खरीदे, हम मशीन खरीदे, हम फर्नीचर खरीदे, तो कर्जा कितना, संपत्ति कितना, और हम व्यापार चलाए तो हमारे बिजनेस में लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये जानकारी हासिल करते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम इस कॉमर्स में आगे बढ़ेंगे तो बात आएगी, क्योंकि जब व्यापार होता है तो कैसे लाभ होगा, कैसे हानि होगा, किस प्रकार से लायबिलिटीज को दिखाएंगे, कैसे एसेट्स को दिखाएंगे, तो इसके लिए लिखने की आवश्यकता महसूस की गई। और ये लिखने की आवश्यकता जो महसूस की गई, तो हम आपके दूसरे क्लास में आपको बताएंगे कॉमर्स में लिखने की आवश्यकता, वो लिखने की आवश्यकता कहां से आया, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है, अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर क्या है, ब्रांचेज क्या है अकाउंट्स का, और तब हम ये बताएंगे। इसको ब्रीफली हम अगले क्लास जो होगी मैं उसमें आपको ये सब बताने की कोशिश करूंगा। तब तक आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षा।